वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज सुबह का आगाज़ हो चुका है और बहुत ज़्यादा वाली गर्मी है। और ये दिखाती हूँ को, ये देखें कुछ इस तरह का जो है माहौल बना हुआ है। ये जो प्यारा सा हमारा दरख्त है ना, इसको जो है मेरे सुसर जी ने लगाया था। ये लीमू का दरख्त है और इस पे बहुत ही प्यारे प्यारे जो हैं, ये देखें लीमू लगे हुए हैं। बिल्कुल ये छोटा सा दरख्त था। और यहाँ पर भी जी मैं फ़ेस वॉश कर चुकी थी, फ्रेश हो लिया था। तो फ़ेस वॉश मैं कौन सा यूज़ करती हूँ मैंने पिछले व्लॉग्स में आपको दिखाया था। और मैं यहाँ पर सन ब्लॉक लगाने लगी हूँ, ये वाला। ये सन ब्लॉक बहुत ही अच्छा है और ये मैं लगाती हूँ जब मैं या तो किचन में खड़ी होती हूँ। डेली रूटीन में मैं ये यूज़ करती हूँ, बेशक मैं कहीं जा रही हूँ या नहीं जा रही। बस फ़ेस वॉश करने के बाद जो है ये वाला सन ब्लॉक मैं लगा लेती होती हूँ अपने फेस पे। तो इससे क्या होता है कि आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहती है बहुत अच्छे से। मतलब कि आपकी स्किन, आप अगर चूल्हे पे कुछ बना रहे हैं, खाने में कुछ बना रहे हैं, किचन में खड़े हैं, तो आपकी स्किन पे ऐसा नहीं होता। रात को मैं क्रीम लगा के सोती हूँ, इस वजह से जो है सुबह को मुझे अपने फेस जो वॉश है उससे फेस वॉश करना पड़ता है और साथ ही क्रीम अप्लाई करनी पड़ती है, सन ब्लॉक लगाना पड़ता है, ताकि मेरा जो है कलर ख़राब ना हो, स्किन बिल्कुल अच्छी रहे। और जी सन ब्लॉक लगा लेते हैं। ये फेस पे भी अप्लाई कर लूँगी अपने, और जो है हाथों पे भी, क्योंकि अभी मुझे किचन में जाना है। किचन में मुझे तो जी चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं अपना नाश्ता। नाश्ते में जो है हम बनाएंगे आज पराठे, क्योंकि 2-3 दिन हो गए मैंने पराठे नहीं बनाए बच्चों के लिए। तो जी यहाँ पर नाश्ता बनाने के बाद का नाश्ता खा लेने के बाद जी अली लेके आए थे जी सब्ज़ी। तो आज उनका मूड था बैंगन और अरवियाँ गोश्त खाने का। बैंगन, अरवियाँ और गोश्त कौन कौन बनाता है जी। यहाँ पर सब्ज़ियाँ लेकर आए थे। आप भी सोचते होंगे कि हम लोग कितने टमाटर लाते हैं घर में, डेली के डेली इतने इतने टमाटर आते हैं। एक्चुअली मैं सालन में ना टमाटर थोड़े ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि चावल भी हमारे घर बहुत ज़्यादा बनते हैं और चावलों में तो वैसे भी टमाटर मैं कुछ ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि चावल बहुत ही टेस्टी बनते हैं अगर आप टमाटर उसमें ज़्यादा डालते हैं। यहाँ पर ये थोड़ी सी अर्जियाँ, क्योंकि ये तो ना तो बच्चे खाएंगे ना मैं खाऊंगी, ये सिर्फ मियाँ जी ही खाएंगे, तो उनके लिए ही बनना है ये सालन। क्योंकि ना बीफ ना मटन हम लोग खाते हैं, ना बच्चे खाते हैं, ना मैं खाती हूँ, तो और ना ही ये सब्ज़ियाँ वगैरह बच्चे खाते हैं। यहाँ पर मैंने बैंगन काट कर डाल दिए थे, गोश्त भी इसी में ऐड कर दिया था और इसमें जो है मैंने टमाटर वगैरह भी इसी में ऐड कर दिए थे। और उसके बाद मैंने इसको लगा दी थी सीटी। उसके बाद सालन बनाने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं मदाम? मेरी फूफी के घर, मतलब के मार्ट, फिर फूफी के घर। ओके। आज हमने जाना था ग्रॉसरी करने, तो जी तो ग्रॉसरी करने के लिए हम निकल पड़े थे घर से। काफ़ी गर्मी थी, लेकिन कार में अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा सुकून हो जाता है, तो इसलिए दिन को निकला जाता है, वरना तो मुल्तान की गर्मी में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला जाता। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है आजकल, तो वैसे ही कुछ ज़्यादा ही शदीद वाली गर्मी है, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। और यहाँ जी हम लोग के मार्ट पहुँच गए थे और के मार्ट के बाहर देख लें जी बोसन रोड पर कितना शदीद रश था। हम लोग राशन लिए बगैर ही वापस आ गए, क्योंकि ये देख लें बिल्कुल ऐसे रश लगा हुआ था जैसे पता नहीं मुफ्त में बांट रहे हों के मार्ट वाली चीज़ें। तो हमने क्या किया, फिर यहीं से हमने गाड़ी वापस सीधी ले ली और यहाँ से खा लिए थे हमने गोलगप्पे। और क्योंकि दिल कर रहा था बहुत ज़्यादा गोलगप्पे खाने का, कितने दिन हो गए थे खाए नहीं थे, तो मियाँ जी से कहा कि आज गोलगप्पे ही खिला दें। और ये देख लें जी हमारी प्लेट बन के आ चुकी थी, बहुत ही मज़े के और टेस्टी गोलगप्पे थे। ये शंग्रीला कुज़ीन के साथ ही होता है, ये 9 नंबर के आगे जो शंग्रीला कुज़ीन है उसके साथ ही जो है ये गोलगप्पे वाला खड़ा होता है। यहाँ के गोलगप्पे का भी टेस्ट करके देखें, बहुत ही मज़े के होते हैं। और उसके बाद गोलगप्पे खाने के बाद जी थोड़ा सा मूड हुआ साथ ही शंग्रीला कुज़ीन की आइसक्रीम खाने का, तो
यहाँ पर जी मियाँ जी लेकर आ गए हैं आइसक्रीम। देख लें, वैसे इसका काफ़ी नाम सुना था इसलिए मैंने सोचा था कि टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन मुझे कुछ इतनी ख़ास नहीं लगी। घंटे घर की कोन के मुकाबले में बिल्कुल बेकार है। इसमें थोड़ा सा बर्फ़ वाला वो आ रहा था, जैसे बर्फ़ खा रहे हैं हम लोग, लेकिन जो घंटे घर की आइसक्रीम है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ही क्रीमी और बहुत मज़े की होती है। घर आने के बाद आ चुकी थी हमारी क्लाइंट और यहाँ पर हमने करनी थी स्टिकिंग इनकी, क्योंकि मैंने डील लगाई हुई है। मैं साथ ही डील की जो है मेंशन कर देती हूँ। मैंने लगाई थी रिबॉन्डिंग पे, फेशियल्स पे और जी हेयर स्टिकिंग पे जो है लगाई हुई है डील। 50% ऑफ दिया हुआ है। साथ ही मेंशन कर देती हूँ, आप भी देख लें। अगर किसी ने इस डील से फ़ायदा उठाना है तो उठा लें। ये डील चलेगी जी 3 जुलाई तक और कल से ये डील स्टार्ट हुई है 28 जून को और जी ये चलेगी 3 जुलाई तक। तो जल्दी करें अगर आपने भी इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाना है। ये स्टिकिंग जो हम लोग कर रहे हैं जस्ट इन 2000 में कर रहे हैं, जो कि इतनी लेंथ का हम लोग लेते हैं 4000, तो 50% हो गया उसका 2000। और इन्होंने क्योंकि बेस कलर भी चेंज कराना था, फिर इनसे हमने थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज किया था, क्योंकि हमने जस्ट स्टिकिंग पे लगाई हुई थी, विद बेस कलर के साथ नहीं लगाई थी डील। तो यहाँ पर जी हम लोग अपना कट डाउन बना लेंगे। कट डाउन बनने के लिए मैंने ये देख लें कौन कौन सा चीज़ें यूज़ की हैं। यहाँ पर मैजिक का मैंने 30 वॉल्यूम डाल दिया है। 30 वॉल्यूम के साथ करेंगे क्योंकि गर्मी है, गर्मियों में 30 वॉल्यूम भी बेस्ट रहता है आपके बालों के लिए। अगर आप 20 के साथ भी करें तो वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रोटीन भी बीन्स भी ऐड कर देंगे ताकि हमारे बाल डैमेज ना हो क्लाइंट के। तो यहाँ पर हम एक बहुत अच्छे से, पहले मैंने कैप से बाल निकाल लिए, उसके बाद जो है हमने इस पर प्रोडक्ट अप्लाई कर देना है। मैंने 1 स्पून निकाला है इसका कट डाउन का और इक्वल रेशो में मैंने इसको बनाया है। जितना मैंने पाउडर लिया है उतना ही मैंने इसमें वॉल्यूम ऐड कर दिया है और इस तरह से साइड दोनों साइडों को पहले कवर करके उसके बाद हम जो सेंटर का एरिया है उस पर कवर करते हैं। तकरीबन हमारी क्लाइंट का कट डाउन जो है आते हुए तकरीबन लग गया था आधा 1 घंटा, क्योंकि जो कट डाउन मैं यूज़ करती हूँ वो हमारे पास एंड हो चुका था और यहाँ पर हमारे पास जो पड़ा था हमने उसी के साथ ही कर दिया, क्योंकि अभी सामान पहुँचना था तो पहुँचा नहीं था। तो मैंने सोचा कि ना जो हमारे पास जो हम पहले यूज़ करते थे हम उसी के साथ कर लें। ये थोड़ा सा टाइम लेता है कट डाउन होने में, तो मुझे इसलिए इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है तो बाल डैमेज होने का भी ख़तरा होता है, इसलिए फिर मैं इसको अवॉइड करती हूँ। मैं ज़्यादातर जो है पैकेट वाला ही यूज़ करती हूँ। जो पैकेट में करसिन का होता है वो बहुत ही बेस्ट है कट डाउन। उसको मैं 20 वॉल्यूम से भी करूँ तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो वो जो है थोड़ा सा शॉर्ट हुआ था, जहाँ से मैं सामान लेती हूँ वहाँ से मुझे मिल नहीं रहा था। मैं इसे ऑनलाइन ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं ऑनलाइन रिजनेबल प्राइस में मिल जाए तो मैं ये ले लूँ। तो मैंने ये लगाने के बाद बैठ के काफ़ी सर्च की कि मुझे कहीं से मिल जाए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट डील लगाने की वजह से काफ़ी पार्लर में रश हो जाता है, तो बैक टू बैक मतलब कि काम करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास रिबॉन्डिंग वाली भी आ चुकी थी। रिबॉन्डिंग वाली वीडियो मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगी, वो आप लाजमी देखिएगा कि हमने रिबॉन्डिंग किस तरह से की, किस मेथड के साथ की और उसका जो है रिज़ल्ट क्या मिला हमें। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला हमें कि बस क्लाइंट भी काफ़ी खुश हो के गई थी। क्यों हमने 18,000 में हम लोग रिबॉन्डिंग करते हैं, जो लेंथ होती है फुल लेंथ की, तो उसका मैंने 9000 50% ऑफ पे 9000 में किया था। यहाँ पर कट डाउन वॉश करने के बाद हमारे पास ये वाला रिज़ल्ट आया था और इस रिज़ल्ट के बाद हमने जो है बालों को कॉम्ब कर लिया। कॉम्ब करने के बाद ये देख लें इस तरह जब मिक्स होते हैं बाल उसमें इस तरह लगने लग जाते हैं। 7.1 लिया था मैंने शेड। 7.1 की जो सीरीज़ होती है, आज 7 के बाद जो 1 आ रहा है, 1 की जो सीरीज़ होती है वो ऐश में जाती है और जो बाकी होती हैं वो मतलब कि वो भी साथों साथ बता दिया करूँगी जब मैं कोई भी शेड्स अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर 7.1 लिया। इसमें थोड़ा सा बिल्कुल मटर के दाने जितना मैंने ब्लू शेड ऐड किया था, ब्लू कलर ऐड किया था और इसमें प्रोटीन बीन्स भी डाल दिए। इसको मैं 20 वॉल्यूम के साथ कर रही हूँ। 10 वॉल्यूम का चाहिए था मुझे रिज़ल्ट। तो क्लाइंट के बाल हमने रिंस कराए थे तो उनके अभी तक गीले थे बाल, तो उन गीले बालों में जब हम लगाएंगे तो हमें 10 वॉल्यूम का रिज़ल्ट देगा हमारा ये 20 वॉल्यूम। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना अपनी प्रोटीन बीन्स को भी इसके अंदर। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसी तरह बैक से लगाना स्टार्ट करना है।
बहुत छोटे स्टैंड भी नहीं लेने, बड़े भी नहीं लेने, बस बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर रूट्स में भी अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग 20 वॉल्यूम के साथ काम कर रहे हैं। तो 20 वॉल्यूम बेस्ट है रूट्स में लगाने के लिए। ये 30 और 40 के साथ बिल्कुल भी आप अवॉइड करें, उसके साथ जो है आपका रूट्स जो है डैमेज होते हैं, बाल हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। और जो हम लोग ग्रे हेयर्स को कवर करने के लिए यूज़ करते हैं वो भी 20 वॉल्यूम करते हैं, क्योंकि 20 वॉल्यूम से ही आपके ग्रे हेयर्स की कवरेज होती है। अगर आप 30-40 वॉल्यूम के साथ करते हैं तो आपके ग्रे हेयर्स कवर नहीं होते और ये वैसे ही रह जाते हैं, बल्कि मज़ीद वो ग्रे लगने लग जाते हैं। अगर कोई भी कलर अप्लाई करेंगे, मतलब कि आप 4.0 5.0 भी अगर आप लगा रहे हैं अपनी क्लाइंट के ग्रे हेयर्स पे, तो और उसको लगा रहे हैं हम 30 या 40 के साथ, तो बिल्कुल भी आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, आपके ग्रे हेयर्स बिल्कुल भी कवर नहीं होंगे। तो इसलिए 20 वॉल्यूम का यूज़ करें, क्या करें। और यहाँ पर जी स्टेप बाय स्टेप हम लोग कलर अप्लाई करते जा रहे थे, और हमने इस कलर को टाइम दिया था तकरीबन कोई हमने लगाया होगा 20-1 मिनट कलर अपनी क्लाइंट के हेयर्स में लगाया था। उसके बाद हमने वॉश करा दिया था, और इतने कलर लगाने के बाद हमने क्या, हमारी क्लाइंट ने फेशियल भी लेना था, हमारा जो डील में चल रहा था, तो हमने इनका फिर फेशियल कर लिया इतनी देर में। 1-2 स्टेप करने के बाद जो हमने इनके बालों को रिंस करा दिया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और मैं कोशिश करूंगी कि मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाऊं। मेरा दिल करता है मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूं, लेकिन ऐसा होता है कि कर नहीं सकती। एक्चुअली मेरी मामी की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से हम 2-3 दिन वहाँ काफ़ी बिज़ी रही मैं, तो मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई और ना ही मूड था बनाने का। और यहाँ पर जी हमने रिंस करा लिया था बालों को, और यहाँ पर ड्राई करने के बाद जो है हमारी क्लाइंट के हेयर्स का ये वाला रिज़ल्ट निकला था, और बहुत ही मज़े का रिज़ल्ट आया था। ये कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा वाला कलर हमें मिल चुका है। तो जी दुआओं में याद रखें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।